क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं। यहाँ की सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी है। भले ही इससे हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? हम इस कंपनी के सेल्स पार्टनर हैं। हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। यहाँ पे इस कंपनी के सेल्स पार्टनर के अलावा भी कोई है। वो है इस कंपनी के ट्रस्टेबल एजुकेटेड एम्प्लॉय। ये है मिनियोंगी जो अपने चाचू और भाइयों के साथ मिलकर काम करता है। ये JYR का CEO भी होता है और इनके कई सारे इंटरनेशनल होटल भी हैं। ये हैंडसम, गुड लुकिंग और स्वीट होता है और ऐसा भी नहीं है कि ये गुस्सा नहीं करता। ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और हाँ, इसके पेरेंट्स नहीं होते, ये अपने चाचू और अपने भाइयों के साथ रहता है। एंजल, आज मॉम तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएगी। नहीं, एंजल आपसे नाराज है। मॉम आपसे माफी मांगती है, प्लीज माफ कर दो। इसका कोई फायदा नहीं, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। एंजल, आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं तुम्हें स्नो वाइट की ड्रेस दिलाऊंगी। हे, क्या बात है, तुम भी यहाँ पर? चलो साथ में चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों बच्चे की तरह क्यों कर रहे हैं? डूड, इस बार क्या हुआ? उसके पास हमेशा बहुत सारे लड़के रहते हैं। इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्या तुम जैसों को ही लोग दुश्मन कहते हैं? तुम्हें पता इस महीने का मेरा 8वां ब्रेकअप है। मैं इतना रिच हूँ, गुड लुकिंग हूँ। बस अब बहुत हो गया, मैं अब गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाऊंगा। ओह गॉड, मैं तुम्हारी स्टोरी सुन सुन के थक गया हूँ। अब मुझे जंगकुक की याद आ रही है। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। ब्रिटिश सरकार ने 102 देशों का सर्वे किया था जहां पर इंग्लिश नहीं बोलते। इंग्लिश में दुनिया का सबसे सुंदर वर्ड क्या है? जंगकुक, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। क्या प्लीज आप अपने टीचर पर ध्यान दे सकते हैं ताकि आपको कुछ बेहतर सिखा सके? मुझे यकीन है तुम्हारे पेरेंट्स ने मौसम देखने के लिए बहुत सारा पैसा डोनेट नहीं किया है। सॉरी मिस्टर रिचर्ड, ऐसा नहीं है, मैं लेक्चर भी सुन रहा हूँ। बट मेरे पेरेंट्स ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के लिए ढेर सारा पैसा डोनेट किया था, इसलिए मैं लेक्चर के साथ साथ बाहर के दृश्य का मुफ्त में आनंद ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके साथ डेट पर जाना होगा। और तो और मैंने उसे ये भी बता दिया कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक बात, जब भी मैं किसी लड़की की तारीफ करूं तो तुम उससे मेरे साथ डेट पर मत भेजना। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई। लेकिन तुमने उसे अपनी फियांसी के बारे में क्यों नहीं बताया? और अगर तुम उसे बता देते तो वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आती। क्या फियांसी? पर मेरी तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। पर तुमने ही तो कहा था तुम्हारी शादी तुम्हारे बर्थडे वाले दिन फिक्स हो चुकी है। हाँ, ऐसा कुछ तो है, बट मेरे पेरेंट्स ने अभी तक हमारी एंगेजमेंट नहीं करवाई है, इसीलिए वो मेरी फियांसी नहीं है। Do you like me? क्या? तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? Oh God, तुम और तुम्हारी बातें। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। चलो कैफेटेरिया कर चलते हैं और कुछ खाकर आते हैं। हाँ, मेरे लिए एक सैंडविच और कॉफी ऑर्डर कर देना। डैड, आप कार चलाकर कितना कमा लेते हैं? इतना कि तुम्हें 3 वक्त का खाना आराम से खिला सकता हूँ। मिस्टर ओल्डमैन, मुझे खाना खिलाना आपकी ड्यूटी है। तुम यहाँ बदमाश, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है।
डैड जिमिन, अब मुझे घर जाना चाहिए वरना मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। डैड देखो आप कितने बुरे हैं, आपकी बेटी आपके साथ ही रहना नहीं चाहती। डैड ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई यू मैड? जिमिन तू पागल है? मैं कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ, मुझे इंग्लिश भी समझ आ गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिमिन के डैड को डैड बोलती है तो मॉम के घर जाने का क्या मतलब है? तो जरा पेशेंस रखिए, आपको बाद में पता चल ही जाएगा। ते आज रात को यहीं पे रुक जाना, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। तो ठीक है, मॉम के लिए कुछ बहाना सोच, वरना तुझे पता है ना क्या करेगी। तो फिक्र मत कर, मैंने सब कुछ सोच लिया है। उसके बाद जिमिन ते के कान में कुछ कहती है, अब फिर से यूंगी पिटारा मत बजाने लग जाना। वो हैंडसम है, चार्मिंग है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, उसके लिप्स अच्छे हैं। ये सब मैंने इतनी बार सुना है ना कि तेरे साथ बैठने से मुझे आवाज आने शुरू हो जाती है। आज ना मैं उससे मिली और मुझे उसके बारे में कुछ नई चीज पता चली है, कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। जरा बता, तुझे पता है क्या? ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, अभी तक तूने बताई नहीं। तुझे पता है क्या, उसे कुकिंग करना पसंद है। क्या तो इसके लिए इतनी एक्साइटेड थी? है ना कितनी अच्छी बात। बहन फिर से नहीं, तुमसे तो बेहतर है, तुम तो किसी के डैड के पीछे पागल हो। तुम्हें उसके आगे कुछ नहीं दिखता। अगर उसकी मॉम वापस आ गई तो वहाँ तो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं समझता। तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे सिर्फ मेरा अच्छा फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम ना हमेशा ज्यादा सोच लेती हो। अच्छा तो उसके एक कॉल पर ऐसे दौड़कर क्यों गई, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो? एंजल को उसकी मॉम की याद आ रही थी, और तुझे पता है ना कितनी छोटी है। अगर नहीं जाते तो उसे बुरा लगता। JYR कंपनी की परफ्यूम आजकल की यंगस्टर को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। मॉम आप जो भी चला रही हो बंद करो। माय बेबी बॉय कैसे हो? मॉम मुझे आपकी और डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ। तुम यंग पर्सनैलिटी हो, तुम छोटे बच्चे की तरह कंप्लेन क्यों कर रहे हो? मॉम क्या आपने फोन स्पीकर पर रखा है? मॉम ये सब ठीक नहीं है। क्यों, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये तुम्हारी फ्यूचर के लिए है बेटा। मैं चाहता हूँ तुम अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, ताकि तुम हमारी कंपनी में शामिल होने से पहले बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज सीख लो। डैड ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर मुझे आपसे बेहतर बिजनेस नहीं सिखा सकते। डैड यू आर द सेल्फ मेड बिजनेसमैन। और वैसे भी मैंने आपसे बहुत सी चीजें सीखी है। ये बुक्स न सिर्फ खुद को व्यस्त रखने के लिए है। मॉम आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ हम रोज के घर जा रहे हैं, तुम दोनों की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या? मॉम मैं सिर्फ 22 साल का हूँ, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। मॉम डैड प्लीज कुछ मत कीजिए। ओके मैं उनसे बात करूंगा। डैड थैंक यू, आप इतनी जल्दी मान जाएंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कार रोको, आई से स्टॉप द कार। मिस्टर जॉन मुझसे कार कंट्रोल नहीं हो रहा। डैड वहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताओ। डैड कुछ करो बेटा, ये कार कुचल जाएगी। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गई और जंकुक की सांसें अटक गई। उसने दूसरी बार कॉल डायल किया। डैड डैड आप ना दुनिया के बेस्ट शेफ हो, जल्दी खाओ। क्या तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है? आई एम सॉरी कि आजकल मैं लेट स्टोरी ला रही हूँ, लेकिन आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना।